बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा की पेंशन से मेरा घर चलता था। फिर अम्मा का इंतकाल हो गया। मेरा शराबी शौहर मुझसे पैसे मांगता और ना मिलने पर मारता। एक दिन अचानक मुझसे माफी मांगने लगा और खाने के बहाने बाहर ले जाकर मुझे कोठे पर बेच दिया। मेरा हुस्न देखकर उसी रात कोठी की मालकिन ने मुझे तैयार करके एक कमरे में भेज दिया। मैं फौरन सजदे में गिरी और कहा, अल्लाह, तुझे तेरे आखिरी नबी का वास्ता मुआवजा कर दे। दुआ करते ही अचानक चक्कर आने लगे और बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो खुद को एक अजीब माहौल में पाया। मेरी खोजती हुई निगाहें इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मैं किस जगह पर हूं। मैं अपने भारी होते हुए सर को दोनों हाथों में लिए उठ बैठी। अभी मेरे हवास पूरी तरह बहाल नहीं हुए थे, इसीलिए मैं ये समझने से बिल्कुल कासिर थी कि मैं इस वक्त कहाँ हूं। जब मैंने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो मेरे इर्द गिर्द हल्की रोशनी थी। मध्यम रोशनी की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। जब मैंने अपने सामने नजर डाली तो मेरे सामने एक बुजुर्ग शख्स खड़े थे, जिनकी आंखों में मोहब्बत और सुकून था। उनको देखने से ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत पुरसुकून और मुतमईन है, जबकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटी, अल्लाह के घर में कभी देर नहीं होती और जो दुआएं अल्लाह के सामने खुलूस से दिल से की जाती हैं वो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है और तुम्हें एक नई जिंदगी दी जा रही है, लेकिन याद रखना, यह आजमाइश तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी और अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम दूसरों की मदद करो जो तुम्हारी तरह ही मुसीबत में है। तो मैं अपनी आंखों पर हाथ रखे रोने लगी कि मेरी दुआओं ने इतनी जल्दी कबूलियत का दर्जा पा लिया, जबकि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे वहां से रिहाई मिल पाएगी। मैं खुद को बुराई के उस घड़े में झोंक चुकी थी जहां जिल्लत और रिसवाई के सिवा कुछ न था, जबकि मैं तो एक इज्जतदार घराने की बेटी थी। बचपन में ही मेरे अब्बा अपनी बीमारी के बायस मुझे और अम्मा को तनतनहा छोड़कर चले गए। अम्मा बहुत हिम्मत और हौसले वाली खातून थी। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। अम्मा ने कभी भी मुझे अब्बा की कमी महसूस न होने दी। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश अपनी औकात के मुताबिक पूरी की। हम दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। मैं जवान हुई तो अम्मा को मेरी शादी की फिक्र आन पड़ी। इस सिलसिले में अम्मा ने अपनी एक दोस्त से बात की तो अम्मा की दोस्त ने बताया कि एक रिश्ता तो मेरी नज़र में है, लड़के का आगे पीछे कोई नहीं है और फिर लड़का कमाता भी अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि तुम वहां पर रिश्ता कर लो तो लड़के को तुम्हें साथ रखने पर भी कोई एतराज नहीं होगा। अम्मा फिक्रमंदी से बोली, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, बस लड़का अच्छा होना चाहिए जो मेरी बेटी को मेरे बाद भी खुश रखे। मैं तो अकेली भी अपने घर में रह लूंगी। अम्मा की दोस्त बोली, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि ये रिश्ता हर लिहाज से तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा है, तो इसे हाथ से मत जाने दो। और फिर आजकल तो लोग ऐसे रिश्ते ढूंढते हैं जहां ना सास ससुर हो ना नंदे हो। अम्मा बोली, अच्छा तो फिर लड़के से मिलवाओ तो सही, उसके बाद मैं फैसला कर सकूंगी कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता वहां करना है या नहीं। अम्मा की दोस्त पुरजोश होते हुए बोली, तो फिर कल ही मैं लड़के को तुम्हारे घर लेकर आती हूँ। अगर तुम्हें लड़का पसंद आ गया तो तुम जाकर उसका घर बार देख लेना। अम्मा कुछ सोचते हुए बोली, मैं भी यही कह रही हूँ कि अब चूंकि मुझे रिटायरमेंट मिलेगी तो मैं साथ ही नौरीन की शादी कर दूं। मैं जल्द से जल्द इस फर्ज को अदा करना चाहती हूँ। अगले दिन अम्मा की दोस्त नौमान को अपने साथ लेकर हमारे घर आई। देखने में नौमान बहुत मासूम और सीधा सादा था और एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी पर था। देखते ही पहली नजर में अम्मा को मेरे लिए नौमान पसंद आ गया, मगर न जाने क्यों मुझे नौमान एक नजर न भाया। अम्मा जब भी नौमान से कोई बात पूछती तो वो बात करते करते अटक जाता। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नौमान हमसे कुछ छुपा रहा है। जब नौमान के जाने के बाद ये बात मैंने अम्मा से कही तो अम्मा बोली, नौरीन, ये तुम्हारा वहम है। इतना अच्छा और काबिल लड़का है, फिर भी अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो, मगर नौमान में ऐसी कोई खामी नहीं है कि मैं इस रिश्ते के लिए ना करूं। मैं प्यार से अम्मा के गले में अपनी बाहें डालती हुई बोली, अब माँ जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर लें। और रही बात कि मुझे कोई पसंद है या नहीं, तो मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे लिए जो भी शरीके सफर मुंतखब करेंगी उससे अच्छा इंतखाब तो कोई हो ही नहीं सकता। अम्मा बोली, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बाप की कमी पूरी नहीं कर सकती, मगर फिर भी जहां तक मुझसे मुमकिन हो सका मैं करूंगी। मैं अम्मा के हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, अम्मा, आपने मुझे कभी अब्बा की कमी महसूस नहीं होने दी और मैं जानती हूँ आप जो भी मेरे लिए सोचेंगी वो बेहतर से बेहतर होगा। मैं अम्मा की गोद में अपना सर रखते हुए बोली, मगर अम्मा, एक बात आप नौमान को अच्छे से समझा देना कि आप शादी के बाद मेरे साथ ही रहेंगी। मैं आपको यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मा मेरे बाल सहलाती हुई बोली, नौरीन, तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो? अभी मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ।
जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगी या खुद तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। मैं बोली, मगर अम्मा मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप जानती है ना, बचपन से ही मैं आपके बिना नहीं रही, तो अब कैसे आपको अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? आपने नौमान से बात नहीं करनी तो मत करें, मैं खुद ही कर लूंगी। अम्मा बोली, नौरीन जिद नहीं करते, मैं नहीं चाहती कि मैं नौमान पर बोझ बनूं। माएँ बेटों के घर रहती ही अच्छी लगती है, और ये घर तुम्हारे अब्बा ने बहुत प्यार और मोहब्बत से बनाया था। उनकी बहुत सी यादें इस घर से वाबस्ता है, तो मैं इस घर को सूना और वीरान छोड़कर कैसे यहां से जा सकती हूँ? अब तो मैं इस घर से मरकर ही जाऊंगी। मैं अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, अम्मा आपसे कोई नहीं जीत सकता। मैं अम्मा से नाराज होते हुए बोली, ये मरने की बातें मेरे सामने मत किया करें, वरना आप जानती है ना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अम्मा शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखती हुई बोली, अच्छा अब से नहीं करूंगी, मगर तुम भी इस बात पर जिद करना खत्म कर दो कि मैं शादी के बाद तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के साथ रहूंगी, क्योंकि यही घर मेरे लिए बायसे सुकून है। अम्मा को रिटायरमेंट मिलने के बाद रिटायरमेंट के पैसों से अम्मा ने मेरे लिए कुछ जहेज खरीदा, और जो जमा पूंजी थी वो सब मिलाकर मुझे अपने घर से रुखसत कर कर नौमान के घर भेज दिया। नौमान के संग जाते हुए बार बार मेरी आंखें भीग जाती, क्योंकि मेरे बाद अम्मा बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। उनकी तन्हाई बांटने वाला इस घर में कोई दूसरा नहीं था। अम्मा की जुदाई में रो रो कर मेरा बुरा हाल था। सुबह हुई तो मेरी सूजी हुई आंखें देखकर नौमान बोला, नौरीन तुम्हें क्या हुआ? लगता है तुम सारी रात सोई नहीं हो। नौमान का इतना पूछना ही था कि मैं दोबारा से हिचकियों के साथ रोने लगी। एक तो मुझे अम्मा से बिछड़ने का दुख था, दूसरा इस बात का था कि मैं सारी रात रोती रही, मगर नौमान एक तो इतना लेट घर आया, और दूसरा आते ही सो जाने के बाद उसने मेरी खबर तक न ली। एकदम नौमान गुस्से से बोला, आखिर ये तुम ड्रामा किसके लिए कर रही हो? ये बताओ चाहती क्या हो? नौमान से ऐसे रवैये की मुझे बिल्कुल तवक्को न थी। पहले दिन ही उसका रवैया मेरे साथ तल्ख था। मैं अपने आंसू भूलकर नौमान की तरफ देखने लगी, जो बेरुखी से एक सरसरी सी नजर मेरे ऊपर डालते हुए शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बनाने में मसरूफ हो गया। वो मेरी परवाह किए बगैर बोला, नाश्ते में क्या बनाया है? मैं शर्मिंदा होते हुए अपने हाथों को मसलने लगी और बोली, वो मैं अभी तक किचन में नहीं गई। घर में हर तरफ गंदगी फैली हुई है कि क्यों ना पहले घर की सफाई कर लूं। आप बाजार से कुछ खाने के लिए ले आए, तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर अम्मा की तरफ चलेंगे। नौमान मुंह बसोरते हुए बाहर चले गए। मैं अपनी कमर पर दुपट्टा बांधे अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी, जहां हर तरफ गंद बिखरा हुआ था। घर की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यहाँ कोई आबाद है। नौमान के वापस आने तक मैंने घर का कोना कोना अच्छे से साफ कर दिया। नौमान वापस आया तो बोला, वाह नौरीन, तुमने तो घर शीशे की तरह चमका दिया है। अपनी तारीफ किए जाने पर मैं मुस्कुरा दी। नौमान मेरे हाथ में कुछ चौपर थमाते हुए बोले, अच्छा ये मैं नाश्ता लेकर आया हूँ, जल्दी से निकाल कर ले आओ, बहुत भूख लगी है, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हुए मुझे अम्मा की याद आ गई, तो मैंने कहा, अम्मा ने तो कहा था कि कल का नाश्ता मैं लेकर आऊंगी। तो मुझे परेशानी होने लगी कि आखिर अम्मा आई क्यों नहीं। ये सोचकर मुझे बेचैनी लग गई। बेदिली से नाश्ता करने के बाद मैंने जल्दी से बर्तन समेटे ताकि जल्द अज जल्द अम्मा के पास जा सकूं। मगर जब मैंने ये बात नौमान से कही तो वो भड़क उठे, ये क्या तुमने हर वक्त अम्मा की रट लगा रखी है? अब तुम शादीशुदा हो, अपने घर में रहना सीखो, और अभी तुम्हारी शादी हुए एक दिन ही तो हुआ है। कौन सा सालों गुजर गए हैं जो तुम अपनी माँ की जुदाई में यूं तड़प रही हो। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक चलना होगा। मैं बात को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए खामोश हो गई और दोबारा अम्मा के पास जाने का तस्करा न किया। कुछ दिन गुजरे तो मालूम हुआ कि अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। मैंने बहुत मुश्किल से नौमान को अम्मा के पास जाने के लिए मनाया। नौमान बहुत जिद्दी और खुदगर्ज इंसान था, उसे मेरी बिल्कुल फिक्र न थी। आधी आधी रात को वो दोस्तों की महफिल से वापस घर लौटता। पहले पहल तो मुझे कुछ अंदाजा न हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगी कि नौमान नशे में धू धू कर घर लौटता है। वो आधी रात को जब घर लौटता तो दरवाजा पीट पीट कर पूरे मोहल्ले को जगा देता। उस दिन मैं अम्मा के घर अकेली गई तो अम्मा पहले से काफी कमजोर थी। अम्मा की ऐसी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं अम्मा के गले लगकर खूब रोई। अम्मा क्या हुआ है आपको? देखिए क्या हाल बना लिया है आपने अपना। अभी मुझे इस घर से गए हुए सिर्फ चंद दिन ही हुए हैं और आप इतनी कमजोर हो गई हैं। अम्मा मुझे खुद से जुदा करती हुई बोली, तुम तो बिला वजह परेशान हो रही हो। हल्का सा बुखार था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारी तरफ आऊं, मगर फिर कुछ मसरूफियात निकल आई जिनकी वजह से मैं आ ना सकी। चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही मिलने आ गई। अम्मा की नजरें किसी और की मतलाशी थी, मैं समझ गई। मैं बोली, अम्मा नौमान को एक जरूरी काम था, इसी वजह से वो नहीं आ सके। वो तो बोल रहे थे कि कल चलेंगे, मगर मैं ही बज़िद थी।
जब अगली दफा होंगी तो नौमान मेरे साथ आएंगे। अम्मा को शायद मेरी बात पर यकीन ना आया। वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, नौरीन तुम खुश तो हो ना? मैं चाहकर भी कुछ न बता सकी और अम्मा को तसल्ली देते हुए बोली, जी अम्मा मैं बहुत खुश हूँ। चंद घंटे अम्मा के पास गुजारने के बाद मैं वापस घर आ गई। मेरे घर में कदम रखते ही कमरे से मुख्तलिफ आवाजें आने लगी। मैं एकदम से घबरा गई कि आखिर नौमान के अलावा घर में और कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो गोया मुझ पर आसमान टूट गया, क्योंकि कमरे में 5 लड़कों का ग्रुप हाथों में शराब की बोतलें लिए नशे में बेहोश था, जिनमें नौमान भी शामिल थे। ये देखने के बाद मेरा तो दिमाग चकराने लगा। जब नौमान की नजर मुझ पर पड़ी तो वो चीख कर बोले, दफा हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की, जब तुम जानती हो यहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। मैं बुत बनी खड़ी वो मंजर देख रही थी। नौमान के इस तरह चीख कर बोलने से एकदम में होश में आई। नौमान बोले, जाओ जाकर मेरे और मेरे दोस्तों के लिए खाना बनाओ। मेरी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टपक रहे थे, जिन्हें मैं अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए किचन की तरफ चली गई। उस दिन नौमान का असली चेहरा मेरे सामने आया। शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। जिस दिन मैंने नौमान को उसके दोस्तों के साथ रंगे हाथों पकड़ा, उस वक्त मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि किचन में खाना बनाने के लिए कुछ सामान ही नहीं था। मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं। अगर खाना ना बना तो नौमान मुझे अपने दोस्तों के सामने जलील करेगा। मैं परेशानी से इधर उधर टहलने लगी। इतने में नौमान किचन में आई। आते ही मुझ पर भड़कने लगे कि तुम में शर्म नाम की चीज भी है या नहीं। जब तुम्हें पता था कि कमरे में मेरे दोस्त हैं तो तुम वहां क्या लेने आई? मैं डरते हुए बोली, नौमान मुझे क्या पता था कि आपके दोस्त आए हुए हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी उस तरफ न जाती। नौमान ने जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा। जलील औरत, झूठ बोलती हो मुझसे, और खाने में क्या बनाया है? मैं अपने मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। नौमान जोर से बोले तो मैं एकदम डर कर सहम गई। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो डर के मारे मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। बहुत मुश्किल से मैं ये अल्फाज अदा कर पाई कि किचन में खाना बनाने लायक कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद नौमान नरम पड़ गए। वो अपने बालों में अपने हाथ की उंगलियां फेरते हुए बोले, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैंने इस बात में सर हिलाया तो नौमान नरम लहजे में बोले, देखो मेरे दोस्त पहली मर्तबा मेरे घर आए। अगर मैं उन्हें खाना खिलाए बगैर भेज दूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, और फिर ये खाना मेरी तरफ से उनके लिए शादी की दावत है। तुम्हारे पास जो पैसे हैं लाओ, मुझे दे दो। मैं अभी बाजार से बना हुआ खाना ले आता हूँ। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ अपने पर्स में से जो भी पैसे थे वो निकाल कर नौमान को दे दिए। नौमान लड़खड़ाते हुए कदम उठाता हुआ बाहर की ओर चला गया। मैं वहीं दीवार के साथ टेक लगाए बेबसी से अपने चेहरे को सहलाने लगी, जहां नौमान के हाथ की उंगलियों ने अपने निशान छोड़ दिए थे। मैं अपनी किस्मत पर भी मातम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो भी तो मेरे रब ने लिखी थी। तो मैंने सब्र से काम लिया और अपने आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। खाने के लिए बर्तन निकालकर उन्हें साफ करके रखा। इतने में नौमान खाना लेकर आ गए। मैं खाना बर्तनों में डाल रही थी। नौमान मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले, नौरीन मुझे माफ कर दो। न जाने मुझे गुस्से में क्या हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। गुस्से में मैं अपने होश खो बैठता हूँ। तुम बहुत अच्छी बीवी हो, मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी। अच्छा अब जल्दी से खाना कमरे में ले आओ, सबको बहुत भूख लगी हुई है। मैं नौमान को कमरे में जाते हुए देखकर ये सोचने लगी कि पहले तो नौमान को इस बात पर एतराज था कि मैं उसके दोस्तों के सामने क्यों गई। आप जानबूझकर नौमान मुझे अपने दोस्तों के सामने भेज रहे हैं, और नौमान ने अपनी की गई गलती कितनी जल्दी मिटा ली थी। उन्हें क्या पता कि उनका वो थप्पड़ मेरे मुंह पर नहीं बल्कि मेरी रूह पर लगा है। उस दिन के बाद से अक्सर ऐसे ही होता कि नौमान शराब के नशे में धुत कर लौटते, आते ही मुझ पर चीखने चिल्लाने लगते। खाना ना मिलता तो उसमें भी मेरा कसूर होता। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा की दोस्त की कही हर बात झूठ साबित होने लगी। ये सच भी मुझ पर बाद में खुला कि नौमान के पास तो कोई नौकरी थी ही नहीं। वो शुरू से ही बेरोजगार था। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा फिरता और शराब पीता। पैसे ना होने की वजह से अब तो नौमान ने मेरा जहेज का सामान भी बेचना शुरू कर दिया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं ये सब अम्मा को बताती तो वो बिला वजह परेशान हो जाती। एक दिन नौमान सुबह उठते ही मुझे बोले, नौरीन जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं हैरान थी। मुझे यूं देखकर नौमान बोले, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर बताता हूं कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं दिल दिल में सोच रही थी कि आखिर नौमान मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। नौमान मुझे लिए माँ के घर के सामने खड़े थे। जहां अम्मा से मिलने के लिए मैं खुश थी, वहीं मेरे अंदर हजारों वसवसे थे कि कहीं अम्मा को नौमान की असलियत पता न चल जाए। मगर वहां तो माजरा ही कुछ और था। नौमान अम्मा से बोले, अम्मा हम दोनों आपको लेने आए हैं।
मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप हमारे साथ रहें। अम्मा बोली, नहीं नौमान, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं यहाँ अपने घर में बहुत खुश हूँ। जब तुम लोगों का दिल चाहे तुम लोग आकर मिल जाया करो। मगर नौमान भी शायद उस दिन ठान कर गए थे कि वो अम्मा को साथ लाकर ही रहेंगे। वो बोले, अम्मा मैं कुछ नहीं जानता, बस आप आज और इसी वक्त हमारे साथ चल रही हैं। नौमान का ये रूप मेरी समझ से बाहर था। पहले तो वो जल्दी मुझे अम्मा से मिलने की इजाजत तक न देते थे, और अब कैसे अम्मा को साथ लेकर जाने की बातें कर रहे हैं। नौमान का ये अंदाज मुझे हैरत में मुब्तला कर गया। मैं खामोश बैठे नौमान की तरफ देखे जा रही थी। शायद नौमान को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसीलिए वो अम्मा को साथ ले जाने की बातें कर रहा है। मगर मैं गलत थी। नौमान का ये कदम भी उसके अपने मफाद के लिए था। उसे अपने अलावा कहाँ किसी और की परवाह थी, और उसे पैसों की हवस इस कदर थी, और इसी हवस की बिना पर नौमान ने अम्मा को अपने साथ ले जाने पर मजबूर कर दिया। अम्मा ना चाहते हुए भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। नौमान मेरी तरफ देखते हुए बोले, नौरीन जल्दी से अम्मा का जरूरी सामान बांध लो। अब हम अम्मा को यहाँ अकेला नहीं रहने देंगे। मैंने तो तुमसे पहले भी कई दफा कहा है कि अम्मा को यहाँ ले आते हैं, मगर तुम मेरी सुनती कहाँ हो। और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया था कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं तो कब का अम्मा को यहाँ से ले जाता। अम्मा नौमान को दुआएं दे रही थी। मैं सोचने लगी कि अभी आपको नौमान की असलियत का नहीं पता, मगर जिस दिन उसका असली रूप आपके सामने आया तो शायद आप खुद को माफ ना कर पाए। मैं दिल ही दिल में बड़बड़ाई। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी। नौमान मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोले, कहाँ गुम हो तुम? तो मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। मैं सोच रही थी कि अम्मा नहीं जाना चाह रही तो उन्हें यहीं रहने दे। वैसे भी वो यहाँ ही रहना चाहती है, क्योंकि अब्बा की बहुत सी यादें इसी घर से वाबस्ता हैं। अम्मा ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। यही तो मैं इसे कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ अपने घर में बहुत खुश हूँ। बाकी तकलीफ तो आती जाती रहती है। मामूली सा बुखार था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एकदम नौमान ने तो जैसे मेरे सर पर बम फोड़ा। नौमान अम्मा से बोले, अम्मा क्यों ना हम लोग यहाँ आपके पास शिफ्ट हो जाएं, तो फिर तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना। अम्मा को कुछ समझ ना आया कि वो क्या कहे। मैं बोली, नहीं नौमान, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाएं। नौमान बोले, आखिर इसमें मसला ही क्या है, ऐसे किराए की भी बचत हो जाएगी। मैं और अम्मा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अम्मा बोली, तो वो क्या तुम्हारा साथी घर नहीं है? नौमान बजाय शर्मिंदा होने के बड़े फख्र से बोले, नहीं अम्मा, वो मेरा जाती घर नहीं था। मैंने सोचा था कि ये बात आपको शादी से पहले बताऊं, मगर फिर मैंने जरूरी नहीं समझा। ये नहीं कि मेरा अपना जाती घर नहीं था। मैंने अपना जाती घर बेचकर एक कारोबार में इन्वेस्ट किया था। कारोबार में मुनाफे के बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद से मैं उसी घर में रेंट पर रह रहा हूँ। अम्मा कुछ भी सोचे समझे बगैर बोली, तुम लोग आज ही यहाँ शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी मेरे बाद ये घर नौरीन का ही है, और फिर न जाने मेरी सांसें कब तक है। अगर तुम दोनों यहाँ आकर मेरे साथ रहोगे तो मुझे खुशी होगी। ये सुनने के बाद नौमान के चेहरे पर मक्कारी की सी मुस्कुराहट आई, जिसे मैं बखूबी महसूस कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि अम्मा से ये हकीकत छुपी रहे कि नौमान शराब के नशे में मुब्तला है, मगर मैं चाहने के बावजूद भी यह हकीकत ज्यादा देर अम्मा से छिपा न सकी। पहले पहल तो जब नौमान रात को देर से घर लौटते तो मैं अम्मा से ये कहती कि काम का बोझ ज्यादा होने की वजह से नौमान को देर हो जाती है, मगर मैं ये हकीकत कब तक छुपा सकती थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। खाना खाने के बाद मैंने दवाई ली और सो गई। शायद वो दवाई का असर था कि नौमान आधी रात को दरवाजा पीटता रहा, मगर मेरी आंख न खुली। जब अम्मा ने दरवाजा खोला तो वो नौमान की ऐसी हालत देखकर जैसे अपने हवास खो बैठी। सुबह होते ही अम्मा ने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। तुमने अपनी माँ से इतनी बड़ी बात क्यों छुपा कर रखी? तुम मुझे बताती तो सही, हम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई हल निकाल लेती। मुझे पहले ही शक था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई न कोई परेशानी जरूर है। ये सब कब से चल रहा है? मैंने कहा, अम्मा मैं कुछ नहीं जानती, मगर जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ये सब कुछ देखती और बर्दाश्त करती आ रही। जैसा नौमान के बारे में बताया गया था वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। ना तो वो घर उनका जाती था और ना ही इनके पास कोई जॉब है। ये सुनकर अम्मा शौक से बोली। ये सुनकर अम्मा को शौक लगा। वो बोली, इतना बड़ा झूठ? हमें तो यही बताया गया था कि लड़के के पास अच्छी जॉब है और लड़के में कोई ऐब नहीं है। अम्मा रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, नौरी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी ऐसी होगी। मैं बोली, अम्मा आप फिक्र क्यों करती हैं? मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया है और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मेरी आने वाली जिंदगी
میرا آنے والا کل بہت اچھا ہوگا۔ جہاں مجھے پہلے نعمان کے بارے میں سب جان کر شدید حیرت ہوئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اس بات کو قبول کر لیا، سب اللہ پر چھوڑ دیا۔ بالکل اسی طرح اماں نے بھی صبر کیا اور اپنی بیٹی کے حق میں دن رات اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی۔ نعمان خود تو کچھ نہ کرتا، مہینے کے بعد اماں کی جو پینشن آتی، پورے مہینے کا راشن آنے کے بعد جو پیسے بچتے وہ نعمان کی نظر ہو جاتے۔ نعمان کے منہ پر ہر وقت پیسوں کا ذکر ہی رہتا، اس کا تو بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ اماں کا گھر بھی بیچ کر اپنا نشہ پورا کر لیتا۔ وہ اماں کی پینشن پر اپنا حق سمجھتا اور بڑے روب سے اماں کی پینشن مانگتا۔ میری زندگی تو ایک گھنچکر بن کر رہ گئی تھی۔ جب میں اماں سے کہتی، اماں مجھے نہیں رہنا نعمان کے ساتھ، میں نعمان سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، تو اماں کہتی، بیٹی صبر کرو، اگر تم نعمان سے علیحدہ ہو گئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور پھر میرا سوچو، میں اپنی بیٹی کا گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، یہ صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد سے میں چپ ہو گئی، میں نے اماں کے سامنے اس طرح کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اماں کو میری ٹینشن لے بیٹھی، دن بدن اماں کی حالت گرتی ہی جا رہی تھی۔ میں جب بھی اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا کہتی تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میری عمر ہو گئی ہے۔ میں کہتی، اماں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، دیکھے تو کیا حالت ہو گئی ہے آپ کی، مگر اماں نہ مانتی۔ ساری رات اماں کی کھانستے ہوئے گزر جاتی۔ ایک دن میں نعمان سے بولی، نعمان، اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ تو نعمان لاپرواہی سے بولے، کیا ہوا ہے اماں کو، ٹھیک تو ہے نا؟ تم نہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ڈھنڈورا مت پیٹا کرو، کھانسی کا شربت لا دوں گا۔ نعمان کے لیے تو یہ سب کہنا آسان تھا، مگر میری ماں تو میرا سب کچھ تھی، جو بچپن میں میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ جایا کرتی۔ میں آج ان کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ میں نعمان کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ اماں کو ایک دم کھانسی کا ایسا وقت آیا کہ اماں کو سانس لینا محال ہو گیا۔ میں کتنی ہی دیر اماں کی کمر تھپکتی رہی، اچانک اماں کی کھانسی رک گئی۔ مجھے لگا جیسے اماں کو سکون آ گیا ہو اور اماں سو گئی ہو۔ جب میں نے اماں کو سیدھا کیا تو اماں کی سانسیں رک چکی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی اور جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ایک دم میرے منہ سے چیخ نکلی، اماں نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی، آپ اپنی بیٹی کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اماں، میں آپ کے بنا کیا کروں گی؟ آپ کی بیٹی بکھر جائے گی اور اسے سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں اٹھے نا۔ میں پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی رہی، مگر میری چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بے حس و حرکت اماں کی چارپائی کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ رات کے آخری پہر نعمان شراب کے نشے میں دھت گھر لوٹا تو جیسے اس کے ہونے سے مجھے گھن آنے لگی۔ میں نعمان کو گریبان سے پکڑ کر روتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، آج آپ کی وجہ سے میری ماں ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ نعمان نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا، جس کا جب وقت آ جائے اس نے اسی وقت جانا ہوتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ اسے تو جیسے میری ماں کے مرنے کا کوئی غم نہیں تھا۔ میں غم سے نڈھال اماں کی چارپائی کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ صبح کا اجالا ہوتے ہی محلے والے جمع ہو گئے۔ نعمان شراب کے نشے میں مدہوش کمرے میں لیٹا تھا۔ ہر کوئی نعمان کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میرے پاس کسی کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محلے والوں نے ہی اماں کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ نعمان نے میری ماں کے جنازے کو کندھا تک نہ دیا۔ اماں کے جانے کے بعد وہ گھر بالکل سونا ہو چکا تھا۔ میں اماں کے کمرے میں جاتی ہوں تو مجھے سکون سے میسر ہوتا، ایسے کہ جیسے اس کمرے میں اماں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہو۔ میں اس خوشبو کو محسوس کرتی اور کتنی دیر ماں کے کمرے میں گمسم بیٹھی رہتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ اماں ابھی کمرے کے کسی کونے سے نکل کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ ایک دفعہ جانے والے دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آتے۔ دن گزرتے رہے، اماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے مہینے سے بھی اوپر ہو چکا تھا اور میں بھی کسی حد تک سنبھل چکی تھی۔ یہی سوچ کر کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، صبح ہوتے ہی نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب نعمان کچن میں آئے، میں بولی، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ میں باہر ہی ناشتہ لے کر آ رہی تھی۔ تو نعمان بولے، مجھے نہیں چاہیے ناشتہ واشتہ، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے اپنے کسی دوستوں سے ادھار لے رکھے تھے، اس کے چکانے ہیں، تم مجھے دے دو، میں 1-2 دن میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ میں سوچنے لگی کہ کتنے خود غرض انسان ہے یہ، جنہیں اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں۔ میں بولی، میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ میں تو خود آپ سے کہنے والی تھی کہ گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، اب تو اماں کی پینشن بھی نہیں آتی جس سے گزر بسر ہو جایا کرے گا، اسی لیے اب آپ کو کام کرنا پڑے گا، ورنہ گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ نعمان بولے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، تم مجھے یعنی اپنے شوہر کو انکار کر رہی ہو۔ میں بولی،
नौमान, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? आपने मुझे दिए थे क्या? ये सुनकर नौमान तैश में आ गए और मुझे मार मार कर बेहाल कर दिया। उस दिन नौमान ने मुझे इतनी बेदर्दी से मारा कि मेरे पूरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़ गए। 2 दिन तक मुझ में हिलने की भी सकत न थी। इसके बावजूद मैंने अपनी जबान से नौमान के खिलाफ बुरे अल्फाज न निकाले, बल्कि उसके लिए हिदायत की दुआ की। अब ये हर दूसरे दिन का मामूल हो चुका था। नौमान मुझसे पैसे मांगते और ना मिलने पर मुझे मारते पीटते। एक दिन अचानक न जाने क्या हुआ, नौमान मुझसे माफी मांगने लगे। मैं नौमान के इस अमल पर बहुत हैरान थी। फिर मैंने सोचा, हो सकता है अल्लाह की तरफ से हिदायत हो, तो मुझे नौमान पर शक करने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। नौमान बोले, किन सोचों में हो? चलो जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ, आज हम खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं। मैं बहुत खुश थी कि चलो नौमान में कुछ तो बदलाव आया। देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मेरी खुशफहमी थी। नौमान तो इस हद तक गिर चुका था जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि नौमान मेरे साथ वो सब करेगा। शौहर तो अपनी बीवी की इज्जत का सबसे बड़ा मुहाफिज होता है, मगर मैं नहीं जानती थी कि शराब ने नौमान की गैरत बिल्कुल ही मार दी थी। उसे सिवाय शराब के नशे के और कुछ नहीं सूझता था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अपना नशा पूरा करने के लिए वो इस हद तक जा सकता है। नौमान खाना खाने के बहाने मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहां हर तरफ ऊंचे ऊंचे चौबारे थे। मैं ऐसी जगह पहली मर्तबा देख रही थी। मैं बोली, नौमान, आप मुझे ये कहाँ ले आए? नौमान मेरा हाथ पकड़े बोला, आओ तो जरा, यहाँ बहुत रौनक होती है। वो मुझे एक चबारे में लेकर गया जिसके हाल में चारों तरफ रुई के बड़े बड़े कुशन रखे हुए थे। फूलों की बिखरी पत्तियां इस बात का सबूत था कि यहाँ कुछ देर पहले महफिल जमी थी। नौमान मुझे अपने साथ लिए एक कमरे में गया जहाँ एक औरत मुंह में पान दबाए और बालों में मोती के गजरे लगाए शायद हमारे वहां आने के इंतजार में थी। नौमान ने जाते ही आदाब कहा और उस औरत को बाई कहकर बुलाने लगा, जिससे मुझे बखूबी अंदाजा हो गया कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि तवाइफ का कोठा है। बाई बोली, माल तो बहुत खूबसूरत लेकर आए हो, मगर अभी इसकी पूरी कीमत नहीं मिलेगी। नौमान बोला, मैं कल सुबह हाजिर हो जाऊंगा। तो कोठे की मालकिन ने हाथ के इशारे से नौमान को जाने का कहा। नौमान ने मुझसे हाथ छुड़वाना चाहा तो मैंने मजबूती से नौमान का हाथ पकड़ लिया। नौमान ने जबरदस्ती मुझसे अपना हाथ छुड़वाया तो मैं गिड़गिड़ा कर फरियाद करने लगी कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाए, ये जगह मेरे लिए नामुनासिब है। मैं यहाँ इस जहन्नुम में नहीं रह सकती, यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। मगर नौमान ने मेरी एक न सुनी। वो मुझे कोठे की मालकिन के हवाले करता हुआ वहां से चला गया। मैं दुहाइयां देती रह गई। मुझे उस कोठी की दरो दीवार से खौफ आ रहा था कि जैसे ये दीवारें मुझे नोच कर खा जाएंगी, मगर मैं उस कोठी का लुक़्मे अजल नहीं बनना चाहती थी। मैं रो रो कर फरियाद करने लगी कि मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। मगर मैं इस बात से बेखबर थी कि वहां किसी पर रहम नहीं किया जाता, वहां पर तो बोली लगती है। कोठी की मालकिन हिकारत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, है लड़की, खामोश हो जा, बिला वजह शोर करके क्यों हलकान हो रही हो? तुम्हारा शौहर तुम्हारी मुंह मांगी कीमत लेकर गया है, तो अब इस तरह चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस कोठी की दरो दीवार इस कदर मजबूत है कि तुम यहां से बाहर कदम रखने का तो सोचना भी मत। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और फिर तुम हो भी इतनी हसीन, तुम्हारे आने से मेरे कोठी को 4 चांद लग गए हैं। अब देखना यहाँ कितनी भीड़ होगी। मालकिन की बातें मुझ पर बिजली की तरह गिर रही थी। मैं बेबसी से आंसू बहाती रही, पर मेरे आंसुओं की वहां किसी को परवाह कहाँ थी। वहां पर तो सिर्फ पैसे और जिस्मों की हवस थी। मेरा हुस्न देखकर उसी रात कोठी की मालकिन ने मुझे तैयार करवाने के बाद एक कमरे में भेज दिया। कमरे को बिल्कुल ऐसे सजाया गया था जैसे किसी नई नवीली दुल्हन का कमरा हो, और मुझे बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। कोठी की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई थी। बहुत सी जवान लड़कियां खुद को इस जहन्नुम में धकेल चुकी थी और कुछ को मेरी तरह फरोख्त किया गया था, जो अपनी किस्मत के हाथों मजबूर इस जहन्नुम में जल रही थी। मुझे जिस कमरे में भेजा गया वो बिल्कुल खाली था। जाते ही मैंने अपने इर्द गिर्द देखा और किसी को मौजूद ना पाकर एक लंबा सांस खारिज किया। घबराहट के मारे मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और खौफ के मारे मेरा जिस्म ठंडा पड़ने लगा। जाते ही मैं फौरन सजदे में गिरी और कहा, अल्लाह, तुझे तेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मुआवजा कर दे। दुआएं तो मैंने अल्लाह ताला से पहले भी बहुत की थी, लेकिन उस दिन जो भी अल्फाज निकले वो मेरे दिल की गहराइयों से निकल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अल्लाह के रूबरू अल्लाह से हम कलाम हूँ और आज मेरी दुआएं रद्द नहीं होंगी। मैं सजदे में अपना सर रखे मुसलसल अल्लाह से इल्तिजा कर रही थी, दुआ करते हुए। जैसे ही मैं सजदे से उठी, अचानक चक्कर आने लगे
اور میں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کسی اور ہی جگہ پر پایا۔ وہ جگہ اس کوٹھے کے کمرے سے مختلف تھی۔ میں اپنے چکراتے ہوئے دماغ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، جب میری نظر ایک نورانی چہرے پر گئی۔ ہاتھ میں تسبیح لیے وہ نورانی چہرہ بہت پرسکون اور دنیاوی پریشانیوں سے پاک تھا۔ میرے ارد گرد ہلکی اور مدھم روشنی تھی۔ میں جانچتی نظروں سے اس نورانی چہرے کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بزرگ بولے، بیٹی، اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم ہر فکر اور ہر پریشانی سے آزاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلوص دل سے کی گئی دعا قبول فرما لی۔ بے شک وہ خلوص دل سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے اور تمہیں ایک نئی زندگی کا آغاز بہت بہت مبارک ہو۔ ان بزرگ کی باتیں سننے کے بعد میں خوف اور حیرت کے عالم میں تھی، مگر ان باتوں سے مجھے سکون محسوس ہوا اور ایسا لگا جیسے میں کسی محفوظ پناہ گاہ میں ہوں۔ مجھے یہاں پر کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے، مگر میرے اندر بہت سے سوالات تھے کہ میں یہاں تک کیسے آئی، جبکہ میں تو دعا کرتے کرتے اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے وہاں سے یہاں تک کا سفر کیسے طے کیا، مجھے یہاں کون لے کر آیا، اور جو سب سے پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ پھر آخر مجھے یہاں لایا کیوں گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ کمرے سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی کچھ لڑکیاں کمرے میں آئیں جو حجاب کیے ہوئے تھی۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئیں۔ میں نے اس کمرے سے باہر جانا چاہا تو ان لڑکیوں نے مجھے منع کر دیا۔ وہ بولی، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی آپ 1-2 دن تک یہی رہیں گی، اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کریں گی۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں لڑکیاں کمرے سے چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ یہ کس کام کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے تسلی سے بیٹھ کر ناشتہ کیا کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں، اب میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ کافی دنوں کے بعد میں نے یوں پیٹ بھر کر اور مطمئن ہو کر کھانا کھایا۔ 2 دن کے بعد جیسے ہی میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو وہاں میں ایک ہی نہیں بلکہ میری جیسی بہت سی مظلوم عورتیں تھیں جو میرے جیسے حالات سے گزر چکی تھیں اور وہ ہنر سیکھنے کے ساتھ ساتھ تعلیم پر بھی توجہ دے رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی، مجھے کندھے سے تھامتے ہوئے بولی، ابھی تمہاری طبیعت مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، تم کمرے سے باہر کیوں آ گئی؟ میں گمسم سی کھڑی اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو بہت نرم اور شفقت بھرے لہجے میں مجھ سے مخاطب تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے دوبارہ سے کمرے میں لے گئی۔ کئی دن تک میں اس کمرے تک ہی محدود رہی جہاں مجھے ضرورت کی ہر چیز مہیا کی جاتی اور میرے آرام کا پورا خیال رکھا جاتا۔ وہ جگہ میرے لیے کسی جنت سے کم نہ تھی جہاں مجھے دلی اور ذہنی سکون میسر تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک فلاحی تنظیم کا مرکز ہے جہاں مجھے پناہ دی گئی ہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف میرا علاج کروایا بلکہ مجھے ہنر اور تعلیم بھی دی۔ میں نے وہاں رہ کر خود کو مضبوط بنایا اور اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ میں اپنے جیسی عورتوں کی مدد کروں گی اور ان کا سہارا بنوں گی جو ظلم اور ناانصافی کا شکار ہے۔ جب میں نے پتہ لگوایا کہ میں اس کوٹھے سے یہاں تک کیسے آئی تو مجھے معلوم ہوا وہ نورانی چہرے والے بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ اماں کی دوست کے شوہر ہیں۔ اماں کی دوست نے اپنے آخری وقت میں اپنے شوہر سے میرا ذکر کیا کیونکہ انہیں بھی بعد میں معلوم ہوا تھا کہ نعمان شراب کے نشے میں مبتلا ہے۔ تو ان بزرگ نے میرے متعلق معلومات اکٹھی کی۔ انہیں معلوم ہوا کہ نعمان نے مجھے کوٹھے پر فروخت کر دیا ہے۔ وہ پوچھتے پوچھاتے کوٹھے تک پہنچے اور مجھے اسی حالت میں فلاحی مرکز دے گئے جو انہی کا تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں پر پناہ دی، اچھے سے میرا علاج کروایا۔ وہاں رہ کر مجھے بالکل بھی ایسا نہ لگا کہ میں کسی دوسری جگہ پر ہوں، بلکہ وہاں رہنے والی دوسری عورتوں نے میری اس قدر دیکھ بھال کی کہ مجھے اماں کی یاد آ گئی، کیونکہ میں جب بھی کبھی معمولی سا بیمار ہوئی تو اماں میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ اگرچہ ان بزرگ کے نزدیک یہ اپنی بیوی کے کیے کا کفارہ تھا، مگر مجھے میرے خدا کے بعد انہوں نے ایک پرامن اور نئی زندگی بخشی تھی۔ میں اس فلاحی مرکز میں خود کو گھر سے بھی زیادہ محفوظ سمجھتی تھی جہاں مجھے مکمل تحفظ اور تعاون مہیا کیا گیا تھا اور میری عزت و آبرو محفوظ تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ میں کافی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر اپنے اور اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ابھی تک میرے دماغ کے ایک کونے میں کسی ڈراؤنے خواب کی طرح محفوظ تھی۔ جب بھی مجھے اپنے ساتھ کی جانے والی مار پیٹ یاد آتی تو میری روح تک لرز جاتی اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ میں نیند میں ڈر کر ایک دم اٹھ بیٹھتی۔ میری زندگی کے تلخ پہلو جنہیں میں نے بھلانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر انہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو اتنا مضبوط کر لیا کہ میں عہد کر بیٹھی تھی
کہ میں اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کا بدلہ اپنے شوہر سے لے کر رہوں گی۔ میں بس کسی مناسب وقت کی تلاش میں تھی۔ مجھے اس فلاحی مرکز میں آئے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس دوران میں کافی حد تک ہنر سیکھ چکی تھی۔ جب میرے قدم مضبوط ہوئے تو میں نے اپنے شوہر کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ پہلے اماں ابا کا گھر واپس دیا، اس کے بعد قانون کا سہارا لے کر نعمان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوایا۔ نعمان میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، نورین، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارے جانے کے بعد میرے اوپر کیا بیتی۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ بس مجھے ایک موقع اور دو، میں کبھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ مگر میں اسے موقع کیسے دے سکتی تھی جس نے پہلے ہی میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی؟ اب اپنی بچی ہوئی زندگی مظلوم اور بے سہارا عورتوں کی نظر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی دعاؤں کا سہارا لیا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ آج میں نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں بلکہ بے سہارا عورتوں کی آواز بن چکی ہوں، جو کسی وجہ سے خاموش رہ جاتی ہے یا جن کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد دیا۔ ہر وقت اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ہمت دی اور میری دعا قبول فرمائی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ان تمام عورتوں کی ہے جو ظلم کے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آتی ہیں اور اپنے قدم مضبوط کرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ دوسری بے سہارا عورتوں کو بھی تحفظ مہیا کرتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔